हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो मैं आज फील्ड गया था और फील्ड में हजारों बच्चे दौड़ की प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। तो भाई कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। शॉर्ट्स वीडियो में मैं डालता रहता हूं, आप जरूर जाकर के देखना। शॉर्ट्स वीडियो में दौड़ के लिए मोटिवेशन आपको जरूरत है। दौड़ जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, दौड़ नहीं हो पाता। लेकिन बच्चे दौड़ रहे हैं, लड़कियां भी दौड़ रही हैं। और अच्छी बात यह है कि मैंने पुराना तीनों दरोगा एग्जाम निकाला है, उसका रिजल्ट मैंने यूट्यूब के होम पेज पे अपलोड कर दिया है। बात समझिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। ये क्यों कह रहा हूं, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। और अभी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मेरा रिजल्ट आया है। बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि सर आपने इतना एग्जाम निकाला है तो एक लंबा सीरीज ऑफ वीडियो या लाइव क्लासेस लीजिए, जो कि शाम में हमने स्टार्ट कर दिया है। और वही सारी चीजें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। सो एक सीट पक्का करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। और हो सके तो रूम में चिपका भी दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, जिंदगी में हम वही चीज पाते हैं जिसे सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत नहीं करते हैं। शरीर से पहले हमारा मन वहां पहुंच जाता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी लाइफ में इतने बड़े हो गए आप, कोई चीज बहुत जरूरी था, एकदम चाहिए ही था, और वो चीज मिल नहीं रहा था कहीं से, और मन में आप सोच रहे थे काश कोई दे दे, काश कोई मिल जाए। जैसे साइकिल, पापा से सोचते थे कि काश पापा साइकिल खरीद दे, और वो चीज आपको मिल गया। सोचते थे कि ये वाला मोबाइल कैसे भी करके हो जाए, वो सारा परिस्थिति आपके साथ हो गया और मोबाइल आपके पास आ गया। ऐसा हो चुका है। आप अपने लाइफ में ये देखोगे, कहां से ये शुरुआत हुई थी, दिमाग से हुई थी। हम लोग गलत जगह मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और एक एक छेद जो होता है ना शिप में, यानी जहाज में, वो पूरे शिप को डुबा देता है। इसलिए एक निगेटिविटी, एक गलत प्रैक्टिस, एक गलत आदत आपको डुबा देगी। आपको एक सीट पक्की वाली स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं। माइंडसेट क्या होना चाहिए, देखो रिजल्ट जिनका भी आ रहा है ना, उनमें एक चीज आप देखोगे जाकर के, वो बड़ा कॉमन है कि उनमें रिजल्ट का माइंडसेट डेवलप है। वो मतलब ऐसा दुखी होकर के तैयारी नहीं करते हैं, उनको दिखता है अपना रिजल्ट, उनको अपना रिजल्ट दिख रहा है। जैसे आपको दिखता है ना कि हाँ हमें चलना है, वो काम करना है, वो दिख रहा है, मुझे वहां पहुंचना है, वैसे उनको दिन रात सुबह शाम रिजल्ट दिखता है। ये कोई मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है, ये सच्चाई मैं बता रहा हूं। जब तक आप खुद भरोसा नहीं करते, अच्छा भरोसा आप किस चीज पे करोगे, जो चीज आपको दिख रहा है। यहां गड़बड़ी है एक, पहले ही से बच्चे भरोसा करते हैं कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। नहीं, आप ये मत सोचो कि हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं नहीं, एक दिन के लिए कामयाब होना है, आप यही तैयारी कर रहे हो। आप ये सोचो कि एक दिन के लिए ये नौकरी चाहिए, नहीं, आपको ये जीवन भर के लिए नौकरी चाहिए, और हो सके तो इसमें आगे भी बढ़ना आप चाहते हैं। तो पहले आप उस चीज पे पहुंचने का अपने दिमाग में आइडिया डालो कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है। अब आप कहोगे सर कि ये क्या आप कह रहे हो, तो अजीब बात है। यही बच्चे अपने रिजल्ट को देखते रहते हैं। तो दो चीजें मैं कहूंगा, एक मैनिफेस्टेशन वर्ड है, इंग्लिश का है, आपको मैं बताता हूं, उस चीज को देखते रहो, हिंदी में मैं बता रहा हूं हमेशा। और आप भरोसा करना शुरू करो कि अब हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, इस बार हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कोई सेटिंग एक सीट का नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। पिछली बार आपको मालूम है ना, सेटिंग के खिलाफ कितना हल्ला मचाया था मैंने, कैसे कैसे लोगों को पर्दाफाश किया था। सेटिंग का सारा ग्रुप ध्वस्त किया गया है, जाकर के वीडियो देखिएगा। एक सेटिंग नहीं, भरोसा रखिए 100%, गड़बड़ी नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, ये याद रखिएगा। मैं बीएचयू से अपनी पढ़ाई किया हूं, मैं बता रहा हूं। चोरी चकारी वाले जगह से मैंने पढ़ाई ही नहीं किया, तो मैं चोरी चकारी का समर्थन करने वालों को तो छोड़ूंगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। इसलिए भरोसा रखिए। अब सुबह आप उठते हो, दो तरह की चीजें होती है। सुबह उठते पैर में ठेस लग गया तो बोलते हो अरे आज का दिन खराब हो गया, सही में वो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। बहुत बच्चे एकदम सुबह उठते हैं, ठेस लगा कहते हैं अरे कोई बात नहीं, आज पहला ही चैलेंज मैंने अच्छे से फेस कर लिया, एकदम बढ़िया से आज दिन निकलेगा, जो चैलेंज आएगा फाड़ के निकलेंगे, एकदम आज रॉक कर देंगे, आज हिला करके रख देंगे, बोलते हैं ना। सुबह उठते ये चीज बोलना है, मुझे एक सीट चाहिए और वो मेरी होगी। सिर्फ चाहिए नहीं बोलना है, वो मेरी होगी, वो सीट मेरी हो रही है। ठीक है, ये जैसे ही आप अपने मन में डालेंगे ना, दिमाग में डालेंगे, हृदय में जो चीज बैठ गया ना, वो सारा वो काम आपसे करवाएगा जो सीट के लिए चाहिए। ये भरोसा रखिए आप, ये मैं याद दिलाता हूं आपको बार बार। दूसरा है सिलेबस का 100% कंट्रोल। बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, जिन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभकामनाएं, उनका रिजल्ट भी होगा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं पूरी किए, वो अगल बगल इधर उधर वाले को देख करके सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं नहीं है, वो भटक रहे हैं, वो फिर से इंतजार करेंगे अगले वैकेंसी का। देखो, सवाल वहीं आएंगे जो सिलेबस में है, बस मास्टरी चाहिए, सिलेबस से हट के नहीं आएगा। अच्छा, लूसेंट के बारे में कुछ बच्चे गलतफहमी के शिकार हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को पटना में देखा है, मैं पटना, दिल्ली, बनारस, बीएचयू से तो मैंने पढ़ा ही है, काफ़ी चीज़ें देखा है जो बड़ा कॉमन है। सिलेबस में आप लोग क्या सोचते हो कि लूसेंट हमें पूरा याद है,
और उसी बच्चे से उसी टाइम मैं लुसेंट का कोई क्वेश्चन पूछ देता हूं, मुझे पेज बाय पेज याद है कि वो उस पेज का क्वेश्चन है, तो वो नहीं बता पाता है। ये कितना गजब बात है। सिलेबस की मास्टरी होनी चाहिए। आप सोचते हो ना सिलेबस फालतू आ रहा है, क्वेश्चन तो वहां से आ रहा है, सिलेबस को ध्यान से देखोगे पता चलेगा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिलेबस की मास्टरी तो करनी पड़ेगी। बिहार जी के सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, संवैधानिक कानून और राजनीति गणित जो आपको रोज प्रैक्टिस जरूरी है, ये आपको रीजनिंग मैथ का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आपके सिलेबस क्या है वो मैंने डिटेल आपको लिख के बता दिया है, आपको पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख लेना है। अब टाइम टेबल का एक युद्ध चलता है बच्चों के साथ। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, टाइम टेबल सर क्या है और कैसे उसके युद्ध से हम विजयी हों। देखो दो टाइप के बच्चे हैं, एक जो टाइम टेबल में बंद के रहते हैं। सुबह जो बच्चे दौड़ रहे हैं, मैंने फील्ड में देखा है, उनका एक टाइम टेबल हो चुका है, सुबह तो वो नहीं पढ़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चा दौड़ के जाएगा वो खाना बनाएगा, खाएगा और सोएगा, भाई जरूरत है उसकी, क्योंकि उसको अभी कोई इंस्टेंटली मोटिवेशन नहीं है। जैसे आप जैसे सिपाही बन जाओगे तो आपको सुबह दौड़ाएंगे, सारा पीटी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर नाश्ता देंगे। अभी तो बच्चों को एक निराशा रहती है कि यार खाना बनाना है, और उसके बाद कोई ड्यूटी थोड़ी ना जाना है कि जाए, उसके बाद आपको ड्यूटी भेजा जाता है सिपाही वाले में, आपने देखा होगा। ठीक है, पुलिस लाइन जाइए, एसपी ऑफिस जाइए, कहीं भी जाएंगे आपको ये चीज दिख जाएगा। तो रोज 1 घंटा अगर आप छोड़ रहे हो तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। ये रोज का है, अगर 3 बजे उठना है तो 3 बजे फील्ड में पहुंच जाना है, 6 ही बजे सेलेक्ट करो, आप 6 ही बजे दौड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कब दौड़ते हो। रोज आपको लेट नहीं करना, ये नहीं 6 बजे तय किए मन में 5 बजे चलना है, 5 बजे उठ पा रहे हो तभी जाओ, 4 बजे उठ पा रहे हो तभी जाओ, लेकिन एक ही टाइम तय करो, और उससे 1 घंटा भी अगर लेट हो रहा है तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। ये लिख दो कॉपी पे, रोज 1 घंटा छोड़ना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना। 2-4 ये छोटी छोटी चीजें ना ऐसे लिख लिया करो, मैं पेज पे बता रहा हूँ, ऐसे छोटे से पेज पे लिख लो, और यहाँ गोंद होगा, गोंद से दीवार में चिपका दो, मकान मालिक कुछ नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे चिपका दो उसको। रोज 1 घंटा छोड़ना, सिलेक्शन से दूर जाना, ये लिख दो हर जगह। जब भी लगता है सिलेक्शन छूट रहा है, मोबाइल हाथ में आता है, रील्स देखने लगते हैं फालतू का, उस पे फोटो एक इमेज बना करके लिख दो, रोज 1 घंटा छोड़ना। डेली रूटीन एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे 10 करंट अफेयर जीके, दोपहर आपके लिए ये टॉपिक अलग हो सकता है, सुबह करंट करो, साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो चाहते हैं। तो रिवीजन का टाइम बेसिकली रात में ही रखो, 6 से 9 तक, यही रिवीजन और क्लास पढ़ाई होती है। इसमें ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर सिलेबस तो हमें पता है, पीवाईक्यू का थोड़ा पता चल जाए ना तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। पिछले 5 साल के पेपर 5 बार अगर आपने हल कर लिए ना, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, 60% सवाल वहीं से मिलेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थोड़ी ना हो रहा है, बहुत बड़ा सीरीज चलता है एग्जाम का, 1 महीने 2 महीने। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारा पीवाईक्यू भी हम कराएंगे। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट, ये आपका आईना होता है, सिलेक्शन मिरर होता है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा होता है? मैंने 2 तरह के बच्चे देखे हैं जो बिना तैयारी के ही मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और उनकी जिनकी तैयारी हो चुकी है। अब जिनकी तैयारी हो चुकी है, जब वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उनके जब गलती होंगे सवाल में, तो वो आएंगे घर पे, उस टॉपिक को लिख के आएंगे। ऐसे टॉपिक को लिख लो, आप ऐसे टॉपिक को नोट कर लो, घर पे आओ, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है ना, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपको उस चीज को लिख लेना है कि इस टॉपिक को खत्म करके ही उठेंगे। प्रैक्टिस सेट बच्चों का सवाल होता है कितना लगाएं सर? अभी आपको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, बहुत है, ये याद रखिएगा। हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट बहुत है, कहीं भी लगा सकते हो आप, ये कोई नहीं है। मेरा 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है, आपने देखा है, मैं अलग अलग वीडियो में दिखाता भी हूं आपको अब सारा मिक्स, एक चैप्टर उठा के, जैसे एक चैप्टर पॉलिटी, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक करंट अफेयर्स, ये सारा उठा करके रखूंगा और एमसीक्यू आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप बने रहो। और अपना एक लिस्ट बनाइए इस तरीके का, एक और पेज में दिखा रहा हूं, बहुत सारे देखो, क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग है। एक्टिवली जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहां से हमारी गड़बड़ी हो रही है, कि पिछले सप्ताह में हमने मॉक लगाया, उसमें ये चैप्टर गड़बड़ है, उसमें इतने नंबर मिला। इसका एक लिस्ट बना। बच्चे क्या करते हैं कि अरे मेरे 67 आए थे पिछले में और अगले में इसमें मेरा 34 आ गया। ये पता तो होना चाहिए कि भाई उसके पिछला तो याद ही नहीं है। तो ये जब रहेगा ना तो आप एक बार उठाओगे, उसी कॉपी में लिख दो जिसमें आप नोट्स बनाते हो कि सर मेरा तो इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका कुछ उपाय बताइए, तो आपको उस तरीके का सजेशन मिलेगा। याद रखिएगा, अपने रिजल्ट को इमेजिन करते रहोगे, सजेशन ऑटोमेटिक वो लोग मिलेंगे, सिलेक्शन वाले लोग मिलते चलेंगे, भरोसा रखिए, और आपको बताते चलेंगे कि यार ये गड़बड़ी हो रही है, तुम्हारा ये गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, या गलत प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, या गलत जगह जा रहे हो पढ़ने। खुद की रैंक, टाइमिंग और एक्यूरेसी को ट्रैक करना इसे कहते हैं।
और गलत सवालों को गलती वाली कॉपी में लिखना, ये नहीं करते हैं बच्चे। ये क्या करते हैं, उसी में छोटा मोटा गुजुर मुजुर करके लिख देते हैं। और जैसे मुझे लिखना हो, मान लो मोहम्मद बिन कासिम, हमने आंसर मार दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऐसे करके बिन तुगलक फटाक से ये क्या है भाई? नहीं, गलती वाले जो भी क्वेश्चन है ना, आप अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, महान बनोगे दुनिया में, आपको उसमें लिखना है। समझ में आया? डिसिप्लिन और मोटिवेशन। देखो, डिसिप्लिन हमेशा काम आता है, मोटिवेशन कभी कभी आता है। आप देखते होगे ना, घर में कभी कभी सभी लोग, सभी के साथ, दुनिया में जो व्यक्ति जी रहा है उस सबको है ये एक काम होता है, मोटिवेशन, यानी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कभी कभी रहते हैं हमेशा, आज फाड़ देंगे छिड़ देंगे, फिर अगले दिन जो जितना ज्यादा आज मोटिवेशन में कल उतना ज्यादा डिमोटिवेट है, वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है। क्यों? आपका मन नहीं कर रहा है ना, वही काम करो। आप दुखी हो, वही काम करो जो आपको करना है, जो आपका रूटीन था। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वही करो। पापा जी ने डांटा है, वही करो। मम्मी ने डांटा है, वही करो। सभी लोग वही करते जाओ, किसी को छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा। डिसिप्लिन आपके मोटिवेशन के साथ चलता है, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन डिसिप्लिन नहीं बनाएगा आपका। मोटिवेशन आएगा, डिसिप्लिन बनाओगे, फिर टूट जाएगा। डिसिप्लिन क्या है? रोज 5 बजे, मैं बोला ना, 1 घंटा लेट कर रहे हैं, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं। आज मैं फील्ड में गया था, कुछ बच्चे सब ग्रुप में दौड़ते 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 दौड़ते, और ग्रुप वो जो गोल चक्कर है उससे बाहर चले गए। 6-7 लड़कियां भी थी, 10-12 लड़के भी थे। तो उनके मन में उन्होंने बस ऐसे फॉर्म भर दिया कि चलो देखा देखी फॉर्म भर देते हैं। कोई बात नहीं, आपने डिसीजन तो ले लिया ना। रतन टाटा ने डिसाइड कर लिया था, उस काम को पूरा किया। जगुआर वाली कहानी मालूम होगा, लैंड रोवर वाली कहानी आपको मालूम है। जगुआर उन्होंने खरीद लिया, बहुत बेइज्जती कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी टाटा पैसेंजर कार को हम वर्ल्ड का नंबर 1 कार बनाएंगे, और वो उन्होंने बनाया, काम किया उस पर। डिसीजन ले लिया है तो उस पर डटे रहो, भागने वाला काम नहीं। भागोगे, जितना भागोगे दुनिया आपको भगाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा है, ठीक है। मेरा बिहार दरोगा का दौड़ था, मुझे याद है, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीपीओ दिल्ली, ये आईटीबीपी ग्राउंड में मेरा दौड़ था। उसके ठीक पहले मेरा पैर घुस गया था ट्रेन में। ट्रेन के जो, जैसे ट्रेन चलने लगी, मैं पकड़ा तो घुस गया था अंदर। भगवान की कृपा थी कि पैर तो मेरा बच गया, लेकिन चोट तो आई थी ना भाई। बोगी टकरा रहा था पैर से और प्लेटफॉर्म दोनों, तो आया था। उसके बावजूद मैं उस दौड़ में गया, क्योंकि चोट लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हो, थोड़े ही राउंड के बाद वो उखड़ जाता है। 10-12 दिन हुए थे, लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। आपको कोई कितना रोकेगा? जो आप जिस लायक हो वहां पहुंच जाओगे, इस चीज को समझो। 90 डेज का एक टारगेट सेट अपना रखो, 40-50-60 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। और स्पेयर टाइम, हाँ, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सप्ताह के 7 दिन क्या घोड़े की तरह दौड़ते रहें, पढ़ते रहें। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। एक दिन फालतू के टाइम स्पेंड करने का टाइम निकालो, घूमो फिरो, दोस्तों से बात करो, नहीं तो आप जल्दी बोर हो जाओगे। अब आप कहोगे सर खाने को घर पे नहीं है, ये काम हम कैसे करें? मन से सारा चीज होता है। मन को एक दिन भूख दो। भूख मतलब एक दिन वो काम नहीं करो, काम 6 दिन आप मन से कर रहे हो, एक दिन जैसे ही छोड़ दोगे ना, मन कहेगा अरे नहीं नहीं वो काम छूट रहा है मेरा, करो उसको। आप क्या देखते हो? आप बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत है, सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर है, उनको फोन करके दिन रात बतियाते रहते हैं। सर क्या करें, लत छूट ही नहीं रहा है, लत छूट ही नहीं रहा है बात करने का। उसको उपाय बता दें आपको? आप क्या करो, उसको फोन लगाओ, अभी बात करो, दिन बात करो, रात बात करो, खूब बात करना है आपको, खूब सारा। वो खाना खा रही है, आप भी खाना खा रहे हैं, बात करिए, बाथरूम जा रहे हैं, बात करते रहिए दिन रात। 2 से 3 दिन के बाद आपका सारा मन में जो है ना, ये लालसा, इच्छा, ये सब फट जाएगा ऑटोमेटिक। सीधे सोचोगे कि बाप रे बाप, इतना बात, जितना कहानी हो सकता है, स्कूल कॉलेज, नाती पोता भाई बहन, सारा बात बतिया लो। ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को, मोबाइल चलाने का एडिक्शन हो गया है। चला लो ना 2-3 दिन मोबाइल, जितना मन करे चला लो, कुछ मत करो, मोबाइल ही चलाओ खाली 24 घंटा। बिहारी हो ना, मैं जानता हूँ, मन उब जाएगा, छोड़ दो। उसके बाद त्याग दो उसको, लिख दो कि मोबाइल अब सिर्फ फोन आएगा, रिंग होगा तभी उठाएंगे, शाम में क्लास होगा तभी उठाएंगे। ये भी लत दूर हो जाएगा। है बच्चों के साथ दिक्कत, दौड़ते हैं बच्चे, वो गाना बजा बजा के दौड़ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसी क्या चीज है जो रिजल्ट वाले बच्चों को? यही चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पढ़ने का अपना टाइम है, उस टाइम में मोबाइल पे कितने भी इंपॉर्टेंट लोगों का फोन आ जाए, मैं टाइम रखता हूँ कि 6 से 7 में सबसे बात करके निपटा देना है। इतने बजे से पहले फोन ही नहीं उठाना। सुबह तो फोन मैं छूता ही नहीं हूँ। ये एडिक्शन है, मतलब एक तरीके से आपको कीड़ा बना रहा है। हमने मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, मोबाइल हमें ही इस्तेमाल कर रहा है, उल्टा हो गया है। तो ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ और प्रिपरेशन, चूंकि रिजल्ट मैंने दिया है तो मैंने ये सारा झेला हुआ है।
आपको भी जाना है मोटिवेशन के लिए। मैं चाहता हूं कि मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। मोटिवेशन को काटिए, एक अंदर में डिसिप्लिन। दुखी हैं, सुखी हैं, प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन बरकरार रखना है। जानते हो क्या होता है, कोई भी काम करो, मन क्यों बोर हो जाता है? क्योंकि वो काम में हम लोग पहले से रस ढूंढने लगते हैं। वो काम करो, बाद में रस निकलेगा उसमें से। ठीक है, झाड़ू ही लगा रहे हैं घर में, देखो सोचो भगवान का घर झाड़ू लगा रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लग रहे हैं लोग, सोचो कि भगवान का नाम जप रहे हैं उसमें। आहा, इससे इतने रुपए आएंगे, क्या बात है, क्या मजा आ रहा है, वाह। बाबर की लड़ाई किससे हुई थी, क्या मस्त क्वेश्चन। रस निकलेगा उसमें से, क्योंकि आपने मन रमा दिया है उसमें। दुनिया का सबसे बोरिंग काम है पढ़ाई, याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का, दुनिया का सबसे बोरिंग काम है पढ़ाई। लेकिन जब जबरदस्ती उसमें पढ़ने का 10 दिन 15 दिन आप मन बना लोगे ना, उसके बाद उसमें से रस निकलेगा और वो डुबा देगा आपको। आप इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या में डूबे होते, क्या पहले दिन हो गए थे तपस्या उनसे हो रहा था? नहीं, उन्होंने जबरदस्ती शुरू किया, 10 दिन किया, उसके बाद उनको आनंद वो मिलने लगा। यही चीज़ है यार, हर चीज़ तपस्या है। थैंक यू सो मच। अगर आपने आखिरी तक देखा है तो भगवान करे आपके साथ सारी निगेटिविटी खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी के साथ आपका रिजल्ट जरूर होगा। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।